अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक इंतहाई खौफनाक और हैरानकुन वाक़या पेश आ चुका है। एक ऐसा वाक़या जिसकी पेशनगोई हजारों साल पहले की जा चुकी थी। वो पेशनगोई जो न सिर्फ मसीहों बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। लिहाजा ईसाई मीडिया में बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद का वक्त आ चुका है। क्या दुनिया तेजी से एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहाँ सब कुछ बदल जाएगा, और ऐसी कौन सी पेशनगोई पूरी हो चुकी है जिसने सबको खौफजदा कर दिया है। प्यारे साथियों, जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको हिलाकर रख देगा। बाइबल, कुरान और दीगर आसमानी किताबों में जिन निशानियों का जिक्र था वो एक एक करके पूरी हो रही हैं। शाम में हजारों मसीहों का कत्ल, दज्जाल का ज़हूर, दुनिया में बढ़ता हुआ जुल्म और ज्यादती, और अब एक और बड़ी आसमानी निशानी खूनी चांद। ये सब कुछ क्या इशारे दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन तमाम वाकयात का जायजा लेंगे। तो प्यारे साथियों, मसीही किताबों में क़यामत की निशानियों के बारे में बहुत सी पेशनगोइयां मौजूद हैं, जिनमें जमीन पर फसाद, जंगे, वबाएं और दीगर कुदरती आफात का तज़किरा मिलता है। लेकिन एक खास निशानी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद से पहले पूरी होनी थी वो खूनी चांद है। बाइबल में ये वाज़े तौर पर इस निशानी का जिक्र है। यूएल में लिखा है कि सूरज तारीकी में बदल जाएगा और चांद खून में। इससे पहले कि खुदावंद का अजीम और खौफनाक दिन आए, इसी तरह इनकी एक और मशहूर किताब अमाल में भी यही जिक्र किया गया है कि सूरज तारीक हो जाएगा और चांद खून में तब्दील होगा। मुकाशफा में मजीद तफसील से लिखा गया, और जब इसने छठी मोहर खोली मैंने देखा कि एक अजीम जलजला आया। सूरज काले कपड़े की मानंद स्याह हो गया और चांद मुकम्मल तौर पर खून में बदल गया। प्यारे दोस्तों, ये आयात वाज़े तौर पर बताती हैं कि ये चांद जब खून की मानंद हो जाएगा और जमीन पर गैर मामूली तब्दीलियां रूनुमा होंगी, तब क़यामत के दिन का वक्त करीब होगा। लेकिन 13 और 14 मार्च की रात दुनिया भर में जहां मौसम साफ था, लाखों लोगों ने आसमान में एक सुर्ख चांद को देखा जो एक मुकम्मल चांद ग्रहण के बायस खूनी चांद में तब्दील हो गया था। ये वही मंजर था जिसका जिक्र बाइबल में किया गया था। मुख्तलिफ ममालिक में लोग हैरान और खौफजदा थे, क्योंकि ये निशानी न सिर्फ फल्कियाती तौर पर गैर मामूली थी बल्कि मजहबी लिहाज से भी बहुत अहम थी। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के करीब होने की अलामत है। इन्हीं चांद की निशानी के साथ दीगर कई पेशनगोइयां भी हकीकत का रूप धार चुकी हैं, जिनमें फरात दरिया का खुश्क होना, कुदरती आफात में इजाफा और दुनिया में बढ़ता हुआ जुल्म शामिल है। फुराक दरिया का खुश्क होना भी एक बड़ी पेशनगोई है जो मुकाशफा में लिखी गई है। आज हम देख रहे हैं कि फरात दरिया आस्ता आस्ता खुश्क हो रहा है, जो कि एक बड़ी निशानी है। बाइबल और दीगर आसमानी किताबों के मुताबिक आखिरी जमाने में जंगे और तबाहकारियां बढ़ जाएंगी। इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में जंगे जारी हैं। तो प्यारे साथियों, दुनिया एक तारीकी और गैर मामूली दौर में दाखिल हो चुके हैं, जहां पर गुजरते दिन के साथ वो निशानियां पूरी हो रही हैं जो सदियों पहले आसमानी किताबों में दर्ज की गई थी। खास तौर पर मसीही मजहब की पेशनगोइयों बशमूल पवेस और दीगर मजहबी रहनुमाओं ने इन हालिया वाकयात का बगौर जायजा लेने के बाद वाज़े ऐलान कर दिया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा नज़ूल करीब आ चुका है। वो निशानियां जो बाइबल और दीगर मजहबी किताबों में दर्ज थी, एक के बाद एक पूरी हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक जल्जले ज्यादा ना हो जाए। आज हम देख रहे हैं कि जमीन के एक हिस्से में जल्जला आता है तो दूसरे हिस्से में जंगों की आग भड़क उठती है। एक तरफ मौसमियाती तब्दीलियों की शिद्दत ने दुनिया के मौसमों को बदल कर रख दिया है और दूसरी तरफ कुदरती आफात की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुकाशफा में लिखा है कि आखिरी वक्त में जमीन पर ऐसी बड़ी मुसीबतें आएंगी जैसे पहले कभी नहीं देखी गई। ये अल्फाज सुनने में आम लगते हैं, लेकिन हम गौर करें तो आज की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इसी तस्वीर की अक्कासी करता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अहादीस में आता है कि क़यामत से पहले फितनों का दौर होगा, दज्जाल का ज़हूर होगा और दुनिया में ऐसा वक्त आएगा जब लोग दौलत के पीछे दीवाना वार भागेंगे। इखलाकी ज़वाल अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा और जंग मामूल बन जाएगी। अगर हम इन निशानियों को नजरअंदाज कर दे तो क्या वही गलती नहीं कर रहे जो पिछली कौमें करती आई हैं। बाइबल, कुरान और दीगर आसमानी किताबें हमें खबरदार करती हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या खूनी चांद के बगैर मजीद बड़ी निशानियां जाहिर होंगी? क्या दुनिया में जल्जलों की शिद्दत में और इजाफा होगा? क्या आसमान से मजीद हैरानकुन निशानियां नमूदार होंगी? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी करीब है? इन सवालों के जवाब हमें वक्त ही देगा। अगर वाकई वो वक्त करीब है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में किया गया है तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।